भाग गया साला। आज के बाद से ठेकेदार परेशान करना, इस चिंगारी को बताना, इस साले ठेकेदार की ठेकेदारी छुड़वा दूंगी। इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना, जिंदगी भर ठेकेदारी भूल जाएगा साला। जाओ आप लोग काम करो, चल पहलवान। फिर गाय का चक्कर है, चल फोन रख। अरे ओ चिंगारी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ खट्टर साहब, लेकिन अपनी सेहत का जरा ख्याल रखना। सुनने में आया कि खून में ज्यादा रिश्वतखोरी घुस गई है। अरे चिंगारी, क्यों एक ईमानदार और मेहनती पुलिस वाले से ऐसा बेहुदा मजाक करती है? अरे खट्टर साहब, आप कितने ईमानदार और मेहनती हैं, ये चिंगारी से बेहतर कोई जान नहीं सकता है। वार्निंग दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है? वैसे चिंगारी, एक बात कहूँ? कहिए। मैं चाहता नहीं हूँ कि रिश्वत लूं, लेकिन जिस तरीके से एक लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है ना, वैसे ही ना चाहते हुए भी मैं जाने क्यों रिश्वतखोरी की तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। खट्टर साहब, जैसे लोहा चुंबक की साइड खींचा चला आता ना, वैसे चिंगारी भी जहाँ अन्याय और रिश्वतखोरी का काम होता है ना, अपने आप खींची चली आती है। तो जरा संभल के, ढक्कन का स्क्रू कहीं टाइट ना कर दूं, जरा ध्यान से खट्टर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अरे खट्टर साहब, हम यहाँ देख रहे हैं लगातार 4-5 दिन से आ रहे हो, फिर ना शुरू हो जाए चोरी चमारी यहाँ। सही कह रहा है पहलवान, जिस इलाके में चोरी चकारी ना हो रही हो ना, वहाँ सिर्फ एक पुलिस स्टेशन खुलवा दो, बाकी काम अपने आप शुरू हो जाता है। चलो चलो, रास्ता नापो अपना। अरे खट्टर साहब, एक बात और बोल रही हूँ, वैसे इस इलाके में आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों शांति भंग करने में लगे हुए? चले जाइए आप यहाँ से, ठीक है? चल पहलवान। चलो दीदी। जैन सर। जैन जैन, कहाँ थी इतनी देर? बहुत देर कर दिया आने में। चल निकाल, मेरा कमीशन निकाल। 1 मिनट सर, ये लीजिए पूरे 10,000। क्या 10,000? भिखारी समझ रखा है क्या? मेरे सूत्रों ने तो बताया था कि पूरी 1.5 लाख की लूट थी। 80,000 से एक नया पैसा कम नहीं लूंगा, समझी? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरा आधा हिस्सा दे रही हूँ मैं, और आपके सूत्रों ने गलत बताया है। कोई हेरा फेरी तो नहीं कर रही ना तू? कैसी बात कर रहे हैं साहब, मैं आपसे हेरा फेरी करूंगी? अब आपका और मेरा तो चोली दामन का रिश्ता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पतली गली से निकल ले, किसी को दिखाई मत पड़ जाना, और जल्दी ही अगली खबर दूंगा। जी साहब। दीदी, ये रो क्यों रहा? हाँ वही तो पहले, चल तो पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? दीदी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। पहले चुप हो जाओ, बताओ क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं दीदी, मैं अपनी बहन की शादी के लिए गहने लेके आ रहा था। रास्ते में एक लड़की मिली, उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी। फिर पता नहीं उसने मुझे क्या सुगाया, मेरी जब आँख खुली तो ना गहने थे ना बाइक। मैं क्या करूं दीदी, मैं बर्बाद हो गया दीदी। आप ही कुछ कर सकती हैं दीदी। दीदी हौसला रख बेटा, हौसला रख। तेरी बहन की शादी उसी डेट पे होगी जिस डेट पे तय हुई थी, और वही गहने तेरी बहन को चढ़ेंगे। वो गहने चिंगारी लेके आएगी, और तेरी बाइक भी। धन्यवाद दीदी। घर जा, धन्यवाद। घर जा तू। दीदी, वो खट्टर इंस्पेक्टर है ना, उसी की प्लानिंग लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। तो करना क्या है दीदी? करना क्या है पहलवान, आज ढक्कन उस खट्टर के ही लगेगा। चल तो। अरे चिंगारी, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा इंतजार कर रहे थे, इंतजार। चल जल्दी से वो गहने निकाल,
जो तेरे कहने पे उस लड़की ने चोरी किए हैं। जल्दी। कौन से गहने? चिंगारी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? एक थानेदार में चोरी का इल्जाम लगा लीजिए। सुन खट्टर, मैंने तुझे कहा था ना कि संभल के रहना। चिंगारी, ये क्या बकवास कर रही है तू? लगता है जिंदगी से तेरा मन भर गया है। नहीं तो एक पुलिस वाले के घर में बिना इजाजत घुसने और उसके साथ मारपीट करने के जुर्म में तेरे को जेल के अंदर डाल सकता हूँ मैं। अच्छा, तू जेल के अंदर डालेगा मुझे और तू अपने आप को ईमानदार बोलता है? तू चोर है, चोर, ठग है, ठग। जल्दी से उस लड़की की ज्वेलरी निकाल दे, वरना सोच ले खट्टर, काट दूंगी यहीं पर तुझे। चल जल्दी लेके आ। देख चिंगारी, तू एक किन्नर है और मैं किसी किन्नर पे हाथ नहीं उठाना चाहता। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, मेरे पास कोई जेवर वेवर नहीं है। देख खट्टर, उस लड़के की आंखों मजबूरी मैंने देखी है। उसने पाई पाई जमा करके अपनी बहन की शादी के लिए गहने बनवाए थे और तूने 1 मिनट में साफ करवा दिया है। इसलिए 4 दिन से फील्डिंग लगा के बैठा था ना यहाँ पे तू। एक बार दोबारा बोल रही हूँ, गहने वापस कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खट्टर, वापस कर दे। ऐसे नहीं मानेगी तू, अभी बताता हूँ मैं। उसको फोन मिला जो चुरा के ले गई है ज्वेलरी को, और जहां बेचा है, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा खट्टर। जान से मार दूंगी और अपने आप को सरेंडर कर दूंगी पुलिस स्टेशन में। फोन कर उसको जल्दी। ठीक है, ठीक है। स्पीकर पे डाल। जय हिंद साहब। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। क्या हुआ साहब, कोई लीड देने के लिए फोन किया है क्या? पूनम, लीड नहीं दे रहा हूँ मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आज जो तूने मुझे कमीशन के 10,000 रुपए दिए थे, वो क्या किसी की ज्वेलरी और बाइक को चुरा के दिए थे? अरे साहब, वो पूनम, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ और अगर मैं मुसीबत में फंसा तो तू भी नहीं बचेगी। तो मुझे बिल्कुल क्लियर सच सच बता दे, क्या वो पैसे किसी की बाइक और ज्वेलरी को चुरा के तूने मुझे दिए थे? साहब, वो क्या है ना कि वो ज्वेलरी देख के मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने वो ज्वेलरी ले लिया उससे। ठीक है, तू एक काम कर, अभी का अभी आधे घंटे के अंदर वो सारी ज्वेलरी और बाइक लेकर मेरे घर पे पहुंच जा। ठीक है साहब, मैं आधे घंटे के अंदर आती हूँ ज्वेलरी ठीक है, लेके। ठीक है। चिंगारी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। खट्टर साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, ईमानदारी सिर्फ बेईमानी के धंधे में ही बची हुई है।